हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक एजुकेशन चैनल चला रहा हूँ जिसमें नर्सरी से लेकर के एलकेजी, आज मैं यूकेजी का पूरा फुल सिलेबस बताऊंगा। इंग्लिश की, मैथ्स की, जीके और हिंदी की। इसे पढ़कर और सीखकर आसानी से इंग्लिश बोलना, हिंदी, मैथ्स वगैरह सीख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक के ऊपर, मैं आजाद साइबर आपका अपना ही चैनल ग्रामीण किड्स स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट है कि लेटर्स, क्लास यूकेजी इंग्लिश सिलेबस। लेटर्स में बच्चे को ए से लेकर के जेड तक, मैंने पिछली बार कई वीडियो में कह चुका हूं कि वो आना चाहिए। बड़ा और छोटा दोनों एबीसीडी लिखना आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी चाहे नर्सरी में पढ़े होंगे बच्चे या फिर यूकेजी और एलकेजी, आज मैं यूकेजी के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो वो सब सीख लिए होंगे। यहां से सीखने के बाद देन हमारा था फोनिक रिवीजन। फोनिक रिवीजन में ये होता है कि हम छोटा छोटा सा सेंटेंस को देते हैं, उसके बाद बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मैं ऑप्शन में आज दे रहा हूं कि दिस इज अ बुक। इसी तरह से बच्चे को ढेर सारा प्रैक्टिस करा सकते हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ बैग, दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर। इस तरह से बच्चे को फोनिक रिवीजन, मतलब छोटा छोटा सेंटेंस को बच्चे को रटाना, ताकि वो धीरे धीरे आराम से इंग्लिश बोलना सीख सके। और जैसे हमारा आता है दिस इज अ बुक, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ पेन। जैसे दिस का यूज बता देंगे, फिर उसके बाद आता है दैट। दिस का मतलब जो नजदीक की वस्तु उसको दिखाने के लिए करते हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ नोटबुक, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग। इस तरह से बच्चे को ये फोनिक रिवीजन जो है, छोटा छोटा सेंटेंस को बच्चे को आराम से पढ़ाना सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है दैट। दैट इज अ कार, दैट इज अ बफेलो, दैट इज अ हॉर्स, दैट इज अ चेयर। जो भी दूर की वस्तु हो उसे हम दैट की मदद से आसानी से बोल सकते हैं। दिस और दैट में हम लोग का ये होता है कि जिससे बच्चे यहाँ धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सीख जाते हैं, और छोटा छोटा सेंटेंस भी इसका फोनिक रिवीजन बढ़िया से कराएं, ताकि बच्चे को पढ़ने और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। देन हमारा आता है थ्री लेटर्स वर्ड। थ्री लेटर वर्ड में जैसे आप आसानी से सिखा सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कैट, बैट, रैट, फैट। इस तरह से बच्चे को थ्री लेटर का जो वर्ड हो बहुत सारा अपने मन से भी सिखा सकते हैं। कैट, बैट, रैट, फैट। इस तरह से बच्चे को आसानी से जो थ्री लेटर वर्ड है उसको आसानी से हम सिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रीडिंग सिंपल। ये नाम से ही जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इंग्लिश की कि रीडिंग, बच्चे को एकदम सिंपल सिंपल रीड करना, ताकि उसको जो बच्चे है वो आराम से, इसको कोई परेशानी नहीं हो पढ़ने में, और आराम से वो पढ़ सके। रीडिंग सिंपल, जैसे कि मैंने बताया है पहले कि दिस और दैट का यूज, ठीक उसी उदाहरण को हम लेते हैं कि दिस इज अ पेन। ये एक सिंपल सा सेंटेंस हुआ, और इसे सिंपल रीडिंग भी बोल सकते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस को आप कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, छोटा छोटा, एकदम छोटा से छोटा बच्चे को पढ़ाना लिखाना आसानी से सिखा सकते हैं। देन हमारा आता है स्मॉल सेंटेंस। स्मॉल सेंटेंस में दोस्तों यही करना है कि जैसे मैंने बताया है कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ रैट। अब कुछ भी कहें, लुक एट देयर, वहां देखो, कम टू मी, मेरे पास आओ, गो देयर, वहां जाओ। इस तरह से बच्चे को छोटा छोटा सेंटेंस दे करके बच्चे आराम से इंग्लिश पढ़ना और लिखना, रीडिंग सिंपल भी कर जाएंगे। स्मॉल सेंटेंस वही आता है कि डोंट कम, मत आओ, डोंट गो, मत जाओ, डोंट लाफ, मत हंसो, डोंट वॉक, मत घूमो। इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे छोटा से छोटा वर्ड सिखा करके और पढ़ा करके, जैसे मैंने
सिलेबस में भी बताया कि रीडिंग सिंपल, एकदम छोटा छोटा सेंटेंस को ये पढ़ करके आराम से बच्चे सीख सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा 2 पार्ट में आज का इंग्लिश का जो है बांटे हुए हैं, उसके बाद आता है बच्चे को आर्टिकल। देखिए आर्टिकल बहुत सारे जो स्टूडेंट सीनियर होंगे उसके दिमाग में आता होगा कि आर्टिकल में क्या पढ़ना है। तो आर्टिकल में हमें ऐसा नहीं बताना है कि मतलब ए एंड दी इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मैं आज जो बता रहा हूं आर्टिकल वो सिर्फ ओनली फॉर यूकेजी क्लास का है। ये 1 का 2 का इसमें भी आगे आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए उसको आसानी से आना चाहिए। इसे आर्टिकल लिखा हुआ तो आराम से बोल सकते हैं। अ बुक, अ पेन, अ कैट, अ रैट, अ मैट, इस तरह से अ बस, अ कार, अ पेन, अ नोटबुक, इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे एकदम छोटा छोटा वर्ड्स करके सिखाना। ऐसा नहीं कि हमें उतना लंबा बता दे ताकि बच्चे ठीक से समझ भी नहीं पाए। उसके बाद हमारा आता है वन और मेनी। आप सभी जानते होंगे कि वन और मेनी इसका क्या वैल्यू होता है। वन मतलब जो एक, और मेनी जो उससे ज्यादा हो उसे हम मेनी कहते हैं। आप लोग देख सकते होंगे जैसे लिखा हुआ है कि वन और मेनी, इसको सिंपल धीरे धीरे वाक्य में हमें समझाना है। वन मतलब एक और मेनी मतलब जो एक से ज्यादा। उसको ऐसे सिखा सकते हैं, कार, कार्स, पेन, पेन्स, इस तरह से बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं। दोस्तों तो मैं बता रहा था कि आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल को सिंपल सिंपल बताना है कि अ बुक, अ पेन, अ कैट, अ रैट, अ बैट, अ फैट, सॉरी फैट नहीं होगा, अ मैट, इस तरह से। अब बाकी एन का यूज आता है, तो एन का यूज हमें ये बताना है। एन एप्पल, APPLE, एन एंट, एन अम्ब्रेला, इस तरह से जो बच्चे को ए और एन का फर्क दिखा सकते हैं, ए का यूज कहाँ है और एन का यूज कहाँ है। देन हमारा आता है वन और मेनी। वन मतलब जैसे एक होता है, मेनी मतलब जो एक से ज्यादा हो। इसको ऐसे सिखा सकते हैं, कार, कार्स, बैट, बैट्स, पेन, पेन्स, इस तरह से बच्चे को वन और मेनी का जो डिफरेंस है उसको हम आसानी से बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड जो एक तरह से दिखता हो, एक तरह से आसानी से बच्चे को पढ़ना लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। राइमिंग वर्ड का उदाहरण ले लीजिए कि रैट, फैट, कैट, बैट, इस तरह से मतलब जो सेम हो उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। बहुत सारा आप उदाहरण ले सकते हैं कि रैट आता, फैट आता, कैट आता है, फिर बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जिसे आप आसानी से पढ़ करके सीख सकते हैं। देन हमारा आता है जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस मतलब जो उल्टा पुल्टा सेंटेंस है उसे सही करना। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस देना बच्चे को ताकि वो आसानी से सीख सके। तो लिखा हुआ है कि आई एम हियर, तो जंबल सेंटेंस में ऐसे रहेगा, हियर एम आई। तो बच्चे को ये सही करना है, इसमें लिखा क्या जाएगा, ये इसका सही सेंटेंस है। जंबल सेंटेंस इस तरह से रहेगा, हेयर कहीं रहेगा, एम कहीं रहेगा और आई कहीं रहेगा। सब बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं कि आई कमिंग एम। तो ये देखिए जंबल सेंटेंस में आई कमिंग और एम लिखा है, ये मतलब पहले आई आएगा फिर बीच में कुछ और आएगा, कमिंग है। इस तरह से सेंटेंस को जो सही करना होता है उसे हम जंबल सेंटेंस कहते हैं। लिख सकते हैं आप आराम से, आई एम कमिंग। आप देख सकते हैं यू देयर आर।
इसको हम ऐसे सेंटेंस को सही करना है, यू देयर आर, ये बिल्कुल ये जंबल सेंटेंस है। इसको सही सेंटेंस करने के लिए हमें लिख सकते हैं यू आर देयर, आप वहां हैं। इस तरह से बच्चे को आसानी से हम सिखा सकते हैं। देन हमारा आता है पंक्चुएशन, यानी जो मार्क लिखा जाता है उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। इसमें पंक्चुएशन में बहुत सारी टॉपिक आता है, लेकिन ये किड्स के लिए, यूकेजी क्लास के लिए इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। पंक्चुएशन, आई एम कमिंग, या फुल स्टॉप मारना है। हु आर यू, या क्वेश्चन मार्क मारना है। इस तरह से बच्चे को पंक्चुएशन में 3-4 मार्क्स मेरे हिसाब से सिखा करके फिर आगे चल करके 1 क्लास से 2 क्लास में इसको बेहतर से कर सकते हैं। देन हमारा आता है दिस दैट दीज दोज। दिस दैट दीज दोज, मैंने दोस्तों आपको कहा था कि दिस का यूज जो हम नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का यूज जो होता है वो दूर की वस्तु के लिए करते हैं। यहाँ पे फर्क यही है कि फिर उसके बाद है दिस दोज। दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक। इस तरह से बच्चे को दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक, ये बच्चे को, जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक। इस तरह से आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं बच्चे को। दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैट, दिस इज अ रैट, दिस इज अ बैट, दिस इज अ चेयर। यह चेयर जो नजदीक की वस्तु हो। अब जो थोड़ा सा दूर में उसे बोल सकते हैं दैट इज अ ट्री, दैट इज अ बर्ड, दैट इज अ चेयर। इस तरह से बच्चे को आसानी से हम सिखा सकते हैं। देन हमारा था दीज। दीज जो है, जो दिस का प्लूरल फॉर्म है, इसे हम आर में आकर यूज करते हैं। दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर नोटबुक्स, दीज आर चिल्ड्रेन। इस तरह से कर सकते हैं। और दोज जो है सिर्फ ठीक दैट का जो चीज दूर के वस्तु उसको दिखाने के लिए करके बोलते हैं। इसमें भी दोज आर पेन, दोज आर ट्रीज, दोज आर बुक्स। इस तरह से आसानी से बच्चे को हम पढ़ा करके सिखा सकते हैं। और देन हमारा आता है यस नो क्वेश्चन। आप पूछ सकते हैं कि आई एम कमिंग, आप आ रहे हैं? नो, नो आई एम नो कमिंग। आप वहां जा रहे हैं? यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। क्या आप वहां जा रहे हैं? नो, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। इस तरह से बच्चे को हम सिखा सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंस। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सिलेबस बताया है इसे सीखकर आसानी से सीख सकते हैं। अब इंग्लिश का फुल सिलेबस बताए हैं, अब मैं मैथ्स की बात करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप मैथ्स लेके आया हूं, तो मैथ्स में है फर्स्ट क्लास यूकेजी सिलेबस प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट। ये बच्चे को आना चाहिए। सेम डिफरेंट के बारे में पता होना चाहिए कि सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, टॉल शॉर्ट, इन और ऑट, मोर लेस कम और ज्यादा, हैवी और लाइट जो भारा जो चीज ज्यादा भारी उसे हैवी और लाइट जो हल्का, राइट लेफ्ट। इस सब के बारे में ये बच्चे को नॉलेज आना चाहिए। और ये हमें बताना पड़ेगा बच्चे को कि सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। सेम जो चीज बिल्कुल देखने में सेम हो, डिफरेंट जो चीज अलग हो, टॉल जो चीज कोई लंबा हो, जैसे ये इतनी बड़ी ये बोर्ड है, फिर छोटा सा बोर्ड आता है, टॉल शॉर्ट है, इन और आउट जो अंदर आते हैं उसे इन कहते हैं, और आउट जो बाहर हो, मोर मतलब जो ज्यादा और लेस मतलब जो कम हो। इस तरह से बच्चे को ये प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट में इतना बताया जाता है। उसके बाद हमारा आता है नंबर्स। नंबर्स में बच्चे को 1 से लेकर 20 तक लिखना और पढ़ना आना चाहिए ताकि वो बेहतर से नंबर्स और काउंट कर सकें। देन हमारा टेबल। टेबल जो है 2 से लेकर के 5 तक आना चाहिए। 2 1 2 2 2 4 2 3। इस तरह से बच्चे को कम से कम 5 तक ये नर्सरी में बच्चे को सीख लेना चाहिए। देन हमारा आता है काउंट एंड राइट। कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे बच्चे को, ये कितना है, इस तरह से बच्चे को काउंट करना 1 2, उसके बाद लिखना भी है। और उदाहरण लेते हैं
ये कितना है 3। इस तरह से बच्चे को काउंट एंड राइट करा सकते हैं, ताकि वो बच्चे को जो भी उसको जब काउंट कराना है तो कोई पिक्चर्स वगैरह के माध्यम से हम काउंट कराएं। देन हमारा आता है बिफोर आफ्टर। बिफोर जैसे टू बिफोर क्या आता है, 3 बिफोर क्या आता है, 2 से पहले क्या आता है 1, 5 के बिफोर क्या है 4, 9 के बिफोर क्या 8, आफ्टर मतलब के बाद, 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है, आफ्टर 8 9, आफ्टर 10 11, आफ्टर 5 6, बिटवीन। बिटवीन जो बीच में हो, बिटवीन मतलब 5 और 7 के बीच में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और 4 और 6 के बीच में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 8 और 10 के बीच में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इस तरह से बच्चे को हम धीरे धीरे सिखा सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फॉरवर्ड काउंटिंग। ये सिंपल सा मतलब 1 से लेकर 100 तक बच्चे को लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ताकि वो अपना मैथ्स इंप्रूव कर सके। देन हमारा आता है नंबर नेम। नंबर नेम का मतलब जैसे 1 लिखा हुआ है और 100 लिखा हुआ है, तो ONE 1, इस तरह से TWO 2, THRW 3, FOUR 4, FIV 5, SIA 6, इस तरह से लेकर के 1 से लेकर 100 तक बच्चे को आना चाहिए। उसके बाद आता है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग मतलब जैसे स्किप करना है 2 3 4 5 6, तो हमें एक स्किप करना, इसको स्किप कर देते हैं, तो क्या आता है 2 4 6। इस तरह से बच्चे को बता सकते हैं। 3 का टेबल ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 6 9। इस तरह से हमें स्किप कराना है कि मतलब 1 स्किप करो, 2 स्किप करो, 3 स्किप करो, मतलब थोड़ा सा हट के स्किप मतलब जिसको छांटते हैं, उस तरह से समझिए। फिर 1 का कर देंगे 1 2 3 4 5 6, आपको जितना लेना हम इसको स्किप करते हैं। हम 5 को भी स्किप करते हैं, 2 4 6। इस तरह से बच्चे को स्किप काउंटिंग सिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एडिशन। एडिशन में हम तो ये कभी गाइड नहीं करेंगे कि बच्चे को आप डायरेक्ट जो है इस तरह से दे दीजिए सीखने के लिए 5 6 क्या होता है। बच्चे कोई पिक्चर्स हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप आसानी से सिखा सकते हैं। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है ट्रिंगल का, उसको ये बता सकते कितना हुआ 2, फिर इस तरह से दे दीजिए स्क्वायर का, ये 3 हुआ। इस तरह से बच्चे को हम सिखा सकते हैं। देन हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बता सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू कि 5 ये कितना हुआ 3, ये 2, सब्ट्रैक्शन या 1, इस तरह से आसानी से सिखा सकते हैं। उसके बाद आया था हमारा टाइम एंड मनी वैल्यू। टाइम आप हर कोई जानते होंगे कि टाइम के आजकल क्या वैल्यू है, कि यदि आपके पास टाइम है, आप टाइम फालतू में बर्बाद कर रहे हैं, तो टाइम वो सही नहीं है, क्योंकि जो टाइम एक बार चली जाती है वो कभी नहीं आती है। टाइम के बारे में बच्चे को बताना है। एंड मनी वैल्यू, हर कोई जानते हैं कि इफ यू हैव अ मनी यू कैन डू एवरीथिंग। मतलब आप धीरे धीरे इंग्लिश थोड़ा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मनी के बारे में पता हर कोई जानते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खरीद सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। इफ यू हैवंट मनी इन योर पॉकेट, यदि आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। विदाउट पैसा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जैसे आज के देख रहे हैं। और मनी और टाइम के बारे में हमें बेहतर से समझना होगा कि मनी क्या होता है और टाइम क्या होता है, और ये दोनों चीज जो बच्चे सीख लेंगे वो बहुत आगे तक जाएंगे। उसके बाद आता सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन में वही हम जो बताए पिक्चर्स के थ्रू और कोई ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, या फिर उसको 1 2 3 करके इसको आसानी से दे सकते हैं, उसको ऐड करके बच्चे को सिखा सकते हैं। देन हमारा आता है सब्ट्रैक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई पिक्चर्स ले लेते हैं, उसमें दिखाते हैं ये कितना लिखा हुआ, जैसे ये है, इसको हम बताएं कितना हुआ ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ। इस तरह से बच्चे को हम आसानी से सिखा सकते हैं। देन हमारा आता है पुटिंग साइन। पुटिंग साइन में जैसे आप जानते हैं ये ग्रेटर देन है, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह से। जैसे ये 5 ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा है 5। उसके बाद आता 5 लेस देन 6, यानी 6 बड़ा है 5 से। उसके बाद देन हमारा लास्ट आता है शेप्स। शेप्स मतलब जो ट्रिंगल है, बच्चे को पूरा जानकारी देना चाहिए। ये सर्कल है, ये ट्रिंगल है,
ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है। इस तरह से बच्चे को मैथ्स के बारे में पूरा बता सकते हैं हम।